नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मंगल देव के बारे में। जी हाँ, 14 नवंबर से महाबली मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग और रोचक महाराजयोग मकर राशि किस प्रकार से आपके जीवन पर मंगल अपना केंद्र त्रिकोण राजयोग के द्वारा प्रभाव डाल रहे हैं और साथ में रोचक महाराजयोग का क्या प्रभाव अब देने जा रहे हैं आपके जीवन पर, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, इसलिए जो भी मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, महाबली मंगल देव भूमि पुत्र कहे जाते हैं और मंगल जो है साहस और ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। वर्तमान में मंगल की स्थिति जो है मकर राशि के जातकों के लिए इनके 11वें भाव में यानी एकादश भाव में है, जो कि इनके लाभ का घर माना जाता है, इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है। क्योंकि मंगल देव 27 अक्टूबर 2025 को राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं और यहाँ पर ये देखा जाए तो अपनी स्वराशि में होने की वजह से उच्च है और बेहद शक्तिशाली है। मंगल हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जो मंगल है हमारे शरीर में रक्त के कारक है, रक्त ही हमारे जीवन का मूल आधार है। ऐसे में मंगल हमारे जीवन में साहस, उत्साह और ऊर्जा के कारक ग्रह के रूप में भी जाने जाते हैं। कोई भी व्यक्ति विशेष अगर उसके जीवन में संघर्ष है तो संघर्ष उतने बुरे नहीं होते जितना बुरा होता है आपके अंदर सामर्थ्य न होना। मतलब जीवन में चाहे कितने भी संघर्ष आ जाए, अगर आपके अंदर लड़ने की शक्ति है, आपके अंदर सामर्थ्य है इस विपरीत परिस्थिति का सामना करने का, तो समझ लीजिए कि आप कैसी भी स्थिति को काबू कर सकते हैं। अब मंगल कुंडली में कैसे होते हैं उसी हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा मजबूत व्यक्ति हैं। अब देखिए, इस समय एकादश भाव में मंगल देव विराजमान है, जो कि उनका अपना स्वराशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में गोचर करने से मंगल देखा जाए तो अपने सर्वाधिक शक्तिशाली राजयोग यानी कि रोचक महाराजयोग का निर्माण किए हुए हैं। मंगल मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों के कारक माने जाते हैं, इसलिए जो मकर राशि के जातक मेडिकल के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हैं, सर्जरी के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन्हें अच्छी सफलता मिलने के यहाँ पर प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप मिलिट्री, सेना, पुलिस या डिफेंस इत्यादि के सेवाओं में जॉब करना चाहते हैं, इसमें उच्च पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो मंगल की स्थिति अनुकूल होने की वजह से यहाँ पर प्रमोशन के योग बनेंगे। मंगल देखिए उग्रता के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। अब मंगल अपनी स्वराशि में है तो थोड़ी सी उग्र अवस्था में है। कुंडली में शनि का मंगल का एक साथ अगर योग बन जाए तो देखिए व्यक्ति के जीवन में चोट, चपेट, एक्सीडेंट जैसी घटनाएं घटित होती ही होती हैं। अभी वर्तमान में देखिए 20 दिन हो चुके हैं मंगल के वृश्चिक राशि में गोचर किए हुए और मकर राशि के जो जातक हैं इन 20 दिनों में अभी देखा जाए तो मंगल के द्वारा जो प्रभाव है वो प्राप्त करना शुरू भी कर चुके हैं। मंगल देखिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रह है जो हमें भूमि, भवन, वाहन का सुख प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। मंगल हमारे अंदर साहस, उत्साह में वृद्धि करने के लिए भी जाने जाते हैं। 11वें भाव में ये है और यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य भी 16 नवंबर 2025 को गोचर कर जाएंगे। ऐसे में 11वें भाव में सूर्य भी आ जाएंगे, जहां पर मंगल देव पहले से विराजमान है और बुध की भी स्थिति यहीं पर बनी हुई है। तो ऐसे में देखा जाए तो जो मकर राशि के जातक है इनके एकादश भाव में 16 नवंबर को सूर्य की राशि परिवर्तन करते से ही सूर्य, मंगल और बुध की युति हो जाएगी। शुक्र आपकी कुंडली के 10वें भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। शुक्र इस समय मालव्य राजयोग का निर्माण भी किए हुए हैं, जो कि केंद्र के भाव में है। शुक्र भी अपनी स्वराशि में है, इसलिए देखा जाए तो शुक्र की स्थिति भी लगातार उत्तम बनी हुई है। 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के बीच में लगातार तौर पर ये जो मालव्य राजयोग है ये अपना प्रभाव देगा। देव गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में है और ये सप्तम भाव में विराजमान होते हुए वक्र स्थिति में आ चुके हैं। गुरु बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। इधर शुक्र पंचम भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में गोचर किए हैं, जिसकी वजह से एक केंद्र का त्रिकोण भाव के स्वामी का केंद्र के भाव में गोचर करना केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करता है। तो यहाँ पर शुक्र क्या कर रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण किए हुए हैं, साथ में मालव्य राजयोग का निर्माण किए हुए हैं, गुरु हंस राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। वहीं पर देखा जाए तो मंगल देव जो है ये रोचक महाराजयोग का निर्माण किए हुए हैं। गुरु पर देखी जाए तो शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही है और इधर गुरु की दृष्टि मंगल पर भी पड़ रही है। इन दोनों ही सूरतों में देखा जाए तो यह दोनों ही ग्रह एक दूसरे से नवम पंचम का योग बना रहे हैं और इसका जो प्रभाव है वो आपको
देखने को मिलेगा 16 नवंबर 2025 से। 16 नवंबर 2025 से जो नवम पंचम राजयोग है यह अपना प्रभाव देना शुरू कर देगा। तो देखिए इस समय जो मंगल की स्थिति बन रही है वह आपके जीवन में काफी सकारात्मक है, जो कि आपके अंदर ऊर्जा उत्साह में वृद्धि करने के साथ साथ आपको भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करने का कार्य कर रहा है। अगर आप पैतृक संपत्ति से रिलेटेड किसी भी विवाद में फंसे हुए हैं, परेशानी में फंसे हुए हैं, तो देखा जाए तो पैतृक संपत्ति से जुड़ा आपको यहाँ पर लाभ मिल सकता है। साथ ही देखिए इस समय जो मंगल राजयोग बनाए हुए हैं वो रोचक महाराजयोग है। रोचक महाराजयोग का जो प्रभाव है वह आपके रुके हुए पैसे को आपको प्राप्ति कराने वाला है। वहीं पर साथ साथ देखा जाए तो सूर्य, गुरु, मंगल, शुक्र, शनि, राहु इन सब का अलग अलग जो प्रभाव पड़ रहा है अलग अलग रूप से, ये सब इस समय लगभग आने वाले 30 दिनों तक आपके लिए बेहद सकारात्मक रहेंगे। सूर्य मंगल तो 16 नवंबर 2025 से एक हो जाएंगे आपके 11वें भाव में। मंगल जो कि देखिए ज्योतिष शास्त्र में आपके लिए आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो लाभ भाव के स्वामी का आपके लाभ भाव में ही रहना और रोचक महाराजों का निर्माण करना आपके धन की स्थिति को, धन संचय करने के सपने को साकार करने का कार्य करे। इधर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ऐसे में धन से संबंधित जो भी आपके जीवन में कार्य है पूरे होने वाले हैं। इस दौरान इनकम के कुछ नए सोर्स जनरेट हो सकते हैं। सूर्यदेव मकर राशि के जातकों के लिए आपके अष्टम भाव के स्वामी है, जो कि 16 नवंबर को आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। तो अष्टम भाव के स्वामी का एकादश भाव में गोचर करना आकस्मिक रूप से धन लाभ के प्रबल योग को तैयार करता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अचानक रूप से धन प्राप्ति के आपके जीवन में रास्ते खुल सकते हैं। राहु की दृष्टि आपके 8वें भाव पर है। 8वें भाव पर राहु की दृष्टि होने की वजह से आकस्मिक धन लाभ होगा। वहीं पर राहु धन भाव में विराजमान है, जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ पर राहु के प्रभाव भी बेहद सर्वोत्तम चल रहे हैं, जिसकी वजह से यदि आप मकर राशि के जातक शासन सत्ता को लेकर कोई कार्य करते हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हैं, राजनीति के फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको पॉपुलैरिटी और साथ में धन की विशेष रूप से प्राप्ति होने वाली है। गुरु 12वें भाव के आपके स्वामी है, जिसकी वजह से जो मकर राशि के जातक है इनके विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता दिलाएगा। वहीं पर शनि मंगल सूर्य का त्रिकोण का संबंध बन रहा है, जो कि देखा जाए तो शनि से नवम स्थान पर है। तो सूर्य मंगल एक दूसरे से पंचम पर रहेंगे, तो नवम पंचम का योग बन जाएगा। और नवम पंचम का जो योग होता है यह कहीं ना कहीं आपके भाग्य को एक्टिव करता है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर यहाँ से जाएगी। तो भाग्य भाव पर दृष्टि होने की वजह से भाग्य का बेहतरीन समर्थन मिलेगा। और 11वें भाव में सूर्य मंगल बुध का एक साथ होना आपको सोशल नेटवर्क से जुड़ने का कार्य करेगा, यानी कि लोगों के बीच में आपकी लोकप्रियता को बढ़ाने का कार्य करेगा। इस दौरान यदि आप सोशल मीडिया फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं तो ऐसे में आपकी अचानक रूप से पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है, लोगों के बीच में आपकी वैल्यू बढ़ सकती है, जिससे आपके जीवन में धन लाभ भी होगा और आपको मान सम्मान की भी विशेष रूप से प्राप्ति होगी। अगर आप भूमि भवन वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं या फिर बेचने की योजना बना रहे हैं, तो दोनों ही सूरतों में बता दूं कि मंगल का जो प्रभाव है आपके एकादश भाव में होते हुए रोचक महाराजों का निर्माण करते हुए वह आपके लिए बहुत सकारात्मक रहने वाला है, जिसकी वजह से आने वाले अभी 7 दिसंबर 2025 तक मंगल जो है आपको भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों में सफलता देंगे, धन लाभ देंगे और साथ में आपके साहस उत्साह में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि 14 नवंबर से मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग और रोचक महाराजयोग दोनों ही मकर राशि के जातकों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव देने वाला है, जो कि इन्हें कार्य क्षेत्र में धन के साथ साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति कराने वाला है। ऐसे में मंगल ग्रह को बलवान करने के लिए आपको उपाय करना चाहिए। मंगल को बलवान करना बहुत आसान है, क्योंकि मंगल और शनि दोनों एक ही उपाय से हमारी कुंडली में बलवान होते हैं। उपाय यह है कि आपको रोज राम बजरंग बली की पूजा उपासना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हो सके तो मंगलवार और शनिवार के दिन आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना है और सिंदूर तेल हनुमान जी पर अर्पित करना है। ये उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर कुंडली में शनि ग्रह और मंगल ग्रह दोनों ही बलवान होंगे और आपको इन दोनों से संबंधित जो भी शुभ फलों की प्राप्ति है वह तीव्र गति से होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है वह मंगल के केंद्र त्रिकोण राजयोग का रोचक महाराजयोग का पूरा प्रभाव प्राप्त करेंगे और महाबली मंगल इन्हें भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करेंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यही पकड़ती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।